कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार की गर्मी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। खड़गे ने बीजेपी पर तल्ख हमला किया। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि हताशा से पता चल रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जमीन खो रही है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा। जयपाल, ये बताइए कि इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि आपत्तिजनक बयान दिए गए कांग्रेस की ओर से। हमने देखा चौकीदार चोर का बयान, मौत का सौदागर, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप कह दिया। ये बयान क्या दिखा रहे हैं कांग्रेस को? जी देखिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कांग्रेस के बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। इस वक्त जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो इस स्टेचर का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। पर मल्लिकार्जुन खड़गे से आज वो गलती हो गई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, हालांकि बात बहुत हास्यास्पद तरीके से कही गई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को बहुत अच्छे व्यक्तित्व में प्रस्तुत करते हैं, पर आप उनसे सटिएगा नहीं, क्योंकि आप उनके नजदीक जाइएगा तो वो एक विषधारी है, यानी एक जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप उनसे सटे तो आपका जाना निश्चित है। बात किसी भी अंदाज में कही गई हो, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और यही वजह है कि जैसे ही ये बयान सामने में आया, भाजपा जो है चौतरफा तरीके से हमलावर हो गई। अमित मालवीय ने सबसे पहले ट्वीट किया और उसके बाद लगातार भाजपा के नेता इसके ऊपर में बयान देते चले गए। कांग्रेस के लिए अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर में सफाई भी पेश की और अब लगातार कांग्रेस के अनेक नेता जो है इस बात को लेकर के सफाई पेश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद कहना है कि उनका इशारा जो है कोई जातिगत हमला प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं था, बल्कि वो भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे, वो उसको विषधारी बता रहे थे। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने जब जब इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया है, भले वो मौत का सौदागर हो, चौकीदार चोर हो, चाय वाला, जब जब ऐसा बोला गया है तब तब भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ है। और यहाँ पर भी अगर अभी बात करें तो कांग्रेस इस वक्त बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसको लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है कर्नाटक में काफी बेहतर है, पर ये बयान शायद उनके गले की फांस बन सकता है, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से हमलावर हो गई है और ये मामला तूल पकड़ेगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बात पर कहा, प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस ना तो पार्लियामेंट के अंदर ना ही पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर पाती है, और ऐसे में ये बयान जो है हताशा और निराशा से भरा हुआ है। और हर बार जब जब कांग्रेस ने इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जनता ने उसका जवाब दिया है। कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर में भी इसका जवाब मिलेगा, यानी कि इस बयान के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए भी राजनीतिक फायदे इसके अंदर में ढूंढ रही है। जी बिल्कुल जयपाल, जैसा कि आपने बताया कि हर बार जब जब इस तरह के बयान दिए गए हैं उसका फायदा बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाया है, उसका इस्तेमाल किया है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया करेंगे जयपाल आपका इस पूरी खबर को बताने के लिए।